सो गाइस, सेल का आगमन हो चुका है और बहुत सारे लोग आंख बंद करके आईफोन लेने वाले हैं। लेकिन कौन से आईफोन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि कुछ एप्पल अब लेने लायक नहीं रहे हैं। तो 11, 12, 13 या 14 कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस वीडियो के आखिर तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिंगल वीडियो में सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना है आपको, ताकि दिन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और कंफ्यूजन नहीं रहेगी तो आप सही आईफोन ले पाओगे। नाउ फर्स्ट थिंग, आईफोन 15 को अभी हम यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उस पर कोई भारी डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट जो अभी चल रहा है प्राइस, वही प्राइस मिलेगा। नाउ लिस्ट में जो पहला नाम है, उस फोन को आपको टोटली अवॉइड कर देना, ये है आईफोन 11। इसको अवॉइड करने के कुछ तगड़े रीजन बताता हूँ। पहली बात, ये 4G फोन है, तो 5G कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी इसमें, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर प्रूफ फोन नहीं होता है। साथ ही साथ LCD डिस्प्ले मिलती है, बाकी सभी इसके बाद वाले आईफोन में OLED डिस्प्ले है। तो LCD का खामियां क्या होती है ना, बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो आईफोन 11 के साथ पावर बैंक कुछ इस तरह से कैरी करना पड़ेगा ऑल द टाइम, क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी उसकी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ कैमरा में भी काफी इंप्रूवमेंट है 11 के बाद वाले फोन्स में। तो इन शॉर्ट 11 को अवॉइड कीजिए टोटली। अगर आपको आईफोन 11 लेना है तो उसका सोल पर्पस होगा कि आपको वीडियोग्राफी के लिए चाहिए, आपके लिए डिस्प्ले मैटर नहीं करती है, आपके लिए 5G कनेक्टिविटी मैटर नहीं करती है, ना ही बैटरी बैकअप। बट स्टिल मैं बोलूंगा अवॉइड कीजिए, बेटर है कि आप 12 लीजिए एटलीस्ट, एंड इफ पॉसिबल हो तो 12 भी ना लेके 13 लीजिए। अब बताते हैं सारी चीजें विस्तार में आपको, क्यों कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। आईफोन 12 से 13 में बहुत फर्क है, लेकिन 13 से 14 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 13, 14 को आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी ऊपर नीचे चीजें मिलेंगी, जैसे लो लाइटिंग में अच्छी फोटो हो जाती है। 13 को 14 ही कंसीडर करके चलिए एक टाइप से। सबसे पहले बात करूं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तीनों में ही आपको बिल्ड क्वालिटी सेम देखने को मिल जाएगी। बैक में आपको यहाँ पर ग्लास मिल जाता है, साइड फ्रेम्स आपको एल्युमिनियम के मिल जाते हैं, ओवरऑल तगड़ा लुक मिलता है। एंड बैक में ये एप्पल का लोगो मिलता है, जिसके लिए इतना पैसा खर्च किया भाई साहब। रिंग साइलेंट वाला बटन तीनों में ही मिलेगा। बस 12 से 13 में ये फर्क है कि इसके कैमरा स्ट्रेट हैं, 13 में डायगोनल हो गए एंड 14 में भी वो डायगोनल ही हैं। साथ ही साथ आईफोन 12 जो है, इसका वेट हल्का सा कम है 13 और 14 के मुकाबले, एंड थोड़ा पतला भी फील होता है ये हाथ में। इसके अलावा बिल्ड टोटली सेम है, तीनों में ही आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब पानी में डुबा के भी भाई साहब वीडियो वगैरह बना सकते हैं। इवन फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड तीनों में ही मिल जाएगा। साथ ही साथ तीनों फोन वायरलेस चार्जिंग कंपैटिबल, मतलब मैगसेफ वगैरह आप तीनों में यूज कर सकते हैं। एंड ओवरऑल डायमेंशन भी आप देख सकते हैं, 12 और 14 का मैं दिखा रहा हूं, टोटली सेम है, कुछ फर्क आपको पता ही नहीं चलेगा, जस्ट ये कैमरा का कटआउट छोड़ के। अब आप सोचेंगे फर्क कहां आता है, फर्क आता है आईफोन 12 में आपको 64 GB से स्टोरेज वेरिएंट मिलना शुरू होता है, मतलब थोड़ा प्राइसिंग कम में मिल जाएगा। लेकिन आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बोलूंगा भाई साहब, आईफोन ले रहे हो, वीडियोग्राफी तो करोगे ही करोगे, और वीडियो जो है अच्छा खासा स्पेस ले ली, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा एटलीस्ट 128 GB लीजिए आईफोन ले रहे हैं तो, नहीं तो आपको बार बार आईफोन से डेटा बैकअप करना पड़ेगा लैपटॉप में। इस चीज से संतुष्ट हैं तब आप 64 GB लीजिए। सो 13, 14 में स्टार्टिंग ही 128 GB से होती है। बाकी थोड़े नए नए कलर्स आपको नए नए आईफोन के साथ देखने को मिल जाएंगे, जैसे 14 में ये येलो कलर का बिल्कुल बनाना का फील दिलाएगा, एप्पल के साथ साथ केले के भी मजे। बनाना। बात करूं डिस्प्ले की, तो यहां पर ज्यादा चीजें चेंज नहीं है 12, 13, 14 में। तीनों में ही आपको 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है, तीनों में ही HDR डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है, व्हाइट कलर गैमट भी तीनों में मिल जाता है। बट पीक ब्राइटनेस जो है ना, वो ज्यादा बेटर आपको 13 और 14 में मिलती है, वो 800 निट्स तक चली जाती है, 12 में 625 निट्स तक जाती है। बट डे टू डे टास्क में ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एंड मेन चीज नॉच का फर्क है भाई साहब, 12 में जो है काफी बड़ी नॉच है, उससे थोड़ी छोटी 13, 14 में देखने को मिलेगी। बाकी कंटेंट वॉचिंग के लिए तीनों ही फोन सुपर्ब है, सुपर्ब साउंड क्वालिटी मिलती है, स्टीरियो स्पीकर का सेट मिल जाता है, यूट्यूब में 4K वीडियो चला सकते हैं, Amazon प्राइम में आप HDR कंटेंट भी देख सकते हैं बिंदास। एंड ओवरऑल कलर प्रोडक्शन वगैरह भी सेम है, ये साइड बाई साइड आप देख सकते हैं, 12 और 14 सेम ही लगेगा देखने से। अब आप बोल रहे होंगे फर्क कहां है, तो फर्क भाई साहब यहाँ है नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पे, तो आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आपसे मिस ना हो। अगर बात करूं परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के बारे में, तो यहां पर आपको आईफोन 12 में बायोनिक की A14 चिप देखने को मिल जाती है, 13 एंड 14 में A15 चिप देखने को मिलती है। जी हां, 13 और 14 में सेम चिप है, जस्ट 14 में एक GPU का कोर ज्यादा है। सो आईफोन 12 और 13, 14 के N2 स्कोर का कुछ इतना फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करूं प्रैक्टिकल लाइफ की, तो यहाँ पर डे टू डे टास्क तीनों ही फोन आराम से करवा देंगे। लेकिन जब बात आएगी ना गेमिंग की, तब यहाँ पर 13 और 14 ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें एक जनरेशन आगे का चिप है, प्लस यहाँ पर हीटिंग भी 12 के मुकाबले थोड़ी कम होगी, क्योंकि बेटर थर्मल्स आपको मिल जाते हैं 13, 14 के साथ। तो बस बात वही है,
कि 12 से 13 में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस होगी, 13 से 14 में ज्यादा परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं रहेगा। तो जो प्राइस आप एक्स्ट्रा पे करेंगे ना 12 के ऊपर 13 या 14 के लिए, वो डेफिनेटली वर्थ रहेंगे परफॉर्मेंस के मामले में भी। अगर बात करें तीनों फोन कितना देते हैं बैटरी बैकअप, तो यहां पर जो है iPhone 12 में 2815 mAh की बैटरी मिलती है। इससे काफी बड़ी बैटरी आपको 13 मिल जाती है 3240 mAh की, एंड 14 में हल्की सी बड़ी 3279 mAh की। तो 13-14 का स्क्रीन ऑन टाइम आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, लेकिन 12 का जो है आपको 5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। तो आपको एक दिन में 2 बार इसे चार्ज करना पड़ सकता है, लेकिन 13-14 में ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको 2 बार करना पड़ेगा। आराम से रात तक भी ये फोन चल जाएगा। मैं खुद इसे पर्सनली यूज कर रहा हूँ काफी पिछले 5-6 महीने से, तो कोई दिक्कत नहीं आती है चार्जिंग के लिए। ये फोन हमारे एडिटर भाई साहब का, वो सुबह चार्ज करते हैं तो शाम तक उनको दोबारा लगाना पड़ जाता है। रील वगैरह काफी देख लेते हैं वो, कच्चा बादाम पक्का बादाम, जमाना ही खराब है आजकल। 12 का आपको 6 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। 13-14 में आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा मॉडरेट टू हैवी यूसेज में। एंड तीनों ही फोन 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जो 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। लेकिन एक चीज है, ये जो पतला सा बॉक्स है ना, यही मिलेगा आपको। इन द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, अलग से जो है ये चुन्नू मुन्नू वाला चार्जर खरीदना पड़ेगा 2000 रुपया देके, इसको भी प्राइस में इंक्लूड करना। अब ये जो डिपार्टमेंट है ना कैमरा के, इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे बहुत मेजर डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो तीनों में ही आपको 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा बैक में मिल जाएगा, फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। जस्ट iPhone 14 का एपर्चर साइज हल्का सा बड़ा है, तो मतलब ये है कि लो लाइटिंग में तीनों में iPhone 14 सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। बट आपकी क्लैरिटी के लिए साइड बाय साइड में आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। यहां पर आप फोटोज देख सकते हैं, हमने एक iPhone 12 से ली है और दूसरी 13 या 14, दोनों में से कुछ भी बोल लीजिए, क्योंकि 13-14 में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस ना के बराबर मिलेगा, बहुत ही ज्यादा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तब आपको पता चलेगा कि 14 थोड़े बेटर नेचुरल कलर्स आपको निकाल के दे रहा है, थोड़ी बेटर डिटेलिंग मिल रही है, एंड ओवरऑल थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइजेशन 14 के साथ मिल जाता है। एंड ये चीज एप्पल वाले करते ही, मतलब हर जनरेशन के साथ थोड़ा थोड़ा फोटोज में इंप्रूवमेंट कर देते हैं। जैसे अभी 14 से 15 में काफी अच्छा जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बट फर्क कहां आएगा? वीडियो के डिपार्टमेंट में। iPhone 12, 13, 14 तीनों में आप 4K 60 FPS तक बैक से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड से भी आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब स्टेबलाइजेशन की बात आती है तो 12 का जो है स्टेबलाइजेशन OIS के थ्रू होता है, और 13-14 में सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन मिलता है। मतलब ज्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन 13-14 में मिलेगा। अगर आप चलते चलते बना रहे हैं वीडियो, या भागते भागते बना रहे हैं, या बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते बना रहे हैं, तो ज्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन 14 और 13 में मिलेगा 12 के कंपैरिजन में। एंड ये अच्छा खासा फर्क है, आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, किसमें ज़्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन क्वालिटी मिल रही है, आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, जहाँ तक iPhone 14 में ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिल रही है। बाकी है गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम शाम को छत पे घूमने आए हैं, और घूमते घूमते हम iPhone की क्वालिटी का टेस्ट भी कर रहे हैं। तो वीडियो में स्मूथनेस सरर वाली चाहिए तो 13-14, बाकी वीडियो में डिटेलिंग वगैरह तीनों में ही ठीक मिल जाती है। लेकिन वही है, हल्की सी क्वालिटी बेटर होती जाएगी हर जनरेशन के साथ। एंड स्लो मोशन तीनों से आप फुल HD 240 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसी कुछ क्वालिटी मिल जाएगी। अब और ज्यादा फर्क कहां आता है? आपको 13-14 में एक सिनेमैटिक मोड देखने को मिलेगा। 12 में वो सिनेमैटिक मोड का ऑप्शन ही नहीं है, ना फ्रंट से ना बैक से। अब 13-14 में भी सिनेमैटिक मोड में फर्क है। जैसे 13 में जो है आप सिनेमैटिक मोड का यूज ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फुल HD 60 FPS तक, और iPhone 14 में 4K 30 FPS तक सिनेमैटिक मोड से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें बैकग्राउंड कुछ इस तरह से ब्लर हो जाएगा, जो दिखने में काफी अच्छा लगता है अगर आपको बैकग्राउंड में ऐसा कुछ ब्लर टाइप का चाहिए। इसी के साथ साथ iPhone 14 में एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जो दोनों में नहीं है, वो है एक्शन मोड। इसमें आप 2.8K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब भागते भागते वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो काफी स्टेबल वीडियो आएगी इस एक्शन मोड से। एंड फोटोग्राफिक स्टाइल का भी जो एक ऑप्शन है वो 12 में मिसिंग है, 13-14 में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप वेरियस कलर ऑप्शन में से कुछ चूज कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा को सम अप करूं तो डेफिनेटली 14 में ज्यादा फीचर मिलते हैं और ज्यादा बेटर क्वालिटी 14 में मिलती है। 13-14 का जो है मार्जिनल डिफरेंस है, लेकिन 12 से 13-14 में काफी डिफरेंस है। तो आप जो एक्स्ट्रा पैसे 13-14 में खर्च करोगे वो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑल्दो ये फीचर जो है अपडेट के थ्रू बाकी दोनों में भी दे सकते हैं, लेकिन आईफोन थिंग्स भाई साहब बड़ी बातचीत छोटी करते ही नहीं है। बाकी 5G कनेक्टिविटी तीनों में ही आपको मिल जाएगी अच्छी खासी, एंड तीनों में ही एक फिजिकल सिम और एक ई सिम आप लगा के यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 14 में मिलता है, एंड 12 और 13 में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 आपको देखने को मिल जाएगा। फेस आईडी तीनों में मिल जाती है जो अच्छे से यहाँ पर वर्क करती है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट का ऑप्शन 14 में ही मिलेगा। इनफैक्ट
क्रैश डिटेक्शन का भी ऑप्शन 14 में है। ऑल्दो ये फंक्शन जो है इंडिया में नहीं है तो इनका यूज भी नहीं है, बाकी दोनों में आपको ये फंक्शन नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ तीनों में आपको लेटेस्ट iOS 17 देखने को मिल जाएगा एंड फीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फंक्शन इन तीनों में ही नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट आईफोन 15 में भी नहीं दिया। 15 प्रो लेना पड़ेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करने के लिए। लूट लो भाई, लूट लो, सब लूट के ले जाओ। अगर बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट की तो 12 में आपको 2027 तक अपडेट देखने को मिलेंगे, 13 में 2028 तक, 14 में 2029 तक। मे बी ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 12 से एक ज्यादा 13 में मिलेंगे, 13 से एक ज्यादा 14 में मिलेंगे, ऐसे याद रखिए। जो सबसे छोटा आईफोन है इसको भी अभी से जो है 4-5 साल के अपडेट मिलने ही वाले हैं। सो इस दुनिया भर की बातें हो गई। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, सिंपल सीधे शब्दों में बताता हूं, 30 से 35 हजार का बजट है तो आईफोन 12 आपको देखने को मिल जाएगा, 36,000 तक ये आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक फोन को आपको ही चलाने आने वाले 4-5 साल, तो मैं बोलूंगा आईफोन 13 एटलीस्ट लीजिए, क्योंकि बैटरी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी 13 के साथ और कैमरास भी थोड़े बेटर मिल जाएंगे। एंड 13 का प्राइस आपको 45,000 तक मिल सकता है बैंक ऑफर वगैरह लगा के। तो बजट अगर 40-45 तक जा रहा है तो आईफोन 13 ले लीजिए आंख बंद करके। बट अगर आपका बजट 50 से 55 हजार तक जा रहा है तो आईफोन 14 बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए। एंड बहुत सारे लोग पूछेंगे 13 ले या 14 ले, ये चीज आपके बजट पे। अगर आप बजट एक्स्ट्रा 5,000 10,000 रुपए खर्च कर सकते हैं तो 14 डेफिनेटली एक नया जनरेशन का फोन है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो डेफिनेटली आपकी काम आएंगे ही आएंगे। आईफोन एक ही बार लेंगे, एटलीस्ट 4-5 साल चलाएंगे, तो वो जो 4-5-10 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं यूज ही होंगे। सो होपफुली आपको चीजें सारी समझ आ गई होंगी। चीजें समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसू वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। बाकी अगर 25,000 के अंदर में आईफोन चाहिए तो नथिंग फोन 1 भी ले सकते हो, वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, सब्सक्राइब करके रखिए।